बिल्कुल, हम कोशिश यही करते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी प्रोडक्टिव चीज़ इस ट्रांसमिशन का हिस्सा रहे। दूसरी जानिब जी हमारे साथ उमर भट्ट मौजूद हैं, ट्रैवल व्लॉगर हैं और आप इनके व्लॉग्स देखते हैं। जो पाकिस्तान की खूबसूरती है, हसीन वादियाँ हैं, हसीन नज़ारे हैं, जो एक टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, जो बहुत सारे लोग बहुत सारी जगहों से फेमिलियर नहीं होते, तो अगर आप इनके ट्रैवल व्लॉग्स देखते हैं तो आपको आइडिया होगा कि बड़ा पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं। उमर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ लाए। उमर, अब आपकी जानिब भी आऊँगी चूँकि मैंने ब्रेक पर जाना है, लेकिन मुझे थोड़ा सा अपनी व्लॉगिंग के हवाले से बताएं, कब से आप कर रहे हैं और अब तक आप कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर कर चुके हैं? व्लॉगिंग करते तो अभी 4 साल हुए हैं, लेकिन ट्रैवल जो है वो तकरीबन पिछले 18 साल से किया जा रहा है। ज़बरदस्त। तो व्लॉगर आप तभी बनते हैं ट्रैवल जब आपके अंदर ट्रैवल का पैशन हो। ठीक है, अगर आपको सफ़र का शौक़ नहीं है तो फिर आप सफ़र के ऊपर व्लॉग नहीं बना सकते। बिल्कुल ठीक है। तो हम तो बचपन में रिसाले पढ़ते थे, तालीम व तरबियत पढ़ लिया, फूल पढ़ लिया, उसमें स्टोरियाँ पढ़नी हमने, शिकारियात की या टूरिज़म के हवाले से। फिर मैंने सोचना अपने तौर पे, क्योंकि तब इंटरनेट नहीं होता था, बिल्कुल सही। तो खपलू में जब दरख्त पीले हो जाते हैं तो वो कैसा लगता होगा। हाँ। या गांचे जो है, स्कर्दू का एक ज़िला है, या जो शिंदूर लेक है उसका जो पहाड़ है वो बर्फ़ में कैसा लगता होगा। तो ये चीज़ें खुद ही इमेजिन करनी थी होती थी, और ये नाम बड़े फैसिनेट करते थे। बिल्कुल सही। तो इनके बारे में सोचना, इनकी ड्राइंग बनानी, इनको देखना, या फिर पीटीवी पे कभी कभी एक प्रोग्राम लग जाते थे, उस वक्त तो एक ही चैनल होता था, वहीं से देखना। तो फिर वहाँ से एक शौक़ था कि यार मुझे भी दुनिया घूमनी है, पाकिस्तान की सैर करनी है। तो अभी तो पाकिस्तान आलमोस्ट काफ़ी किया मैंने कवर, मतलब फ्रॉम गवादर टू खुंजराब, बलूचिस्तान बस कुछ एरियाज़ रह गए, बाकी तो पाकिस्तान के काफ़ी ज़्यादा इलाके किए हैं कवर। क्या बात है, ज़बरदस्त। हम जरा आपसे मुख्तलिफ जगहों के बारे में पूछेंगे, मुझे ब्रेक लेनी है, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए पयामे रमज़ान। पयामे रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। ट्रांसमिशन का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है। हमारे साथ बाबर हमीद साहब, उमर भट्ट और वसाब साहब मौजूद हैं। किचन में कनीज़ फातिमा है जो इस वक्त कुछ फ्राई कर रही हैं, अभी उनकी तरफ भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम चूँकि उमर हमारे साथ मौजूद है। उमर, आपने भी कहा कि अभी आप आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि कुछ ऐसी जगह भी होती हैं, ज़ाहिर है जो कि आम आवाम उस तरह से उससे फेमिलियर नहीं होती या जा नहीं सकती, कोई ऐसी बहुत खूबसूरत प्यारी जगह हो जो आपने इस अपनी ट्रैवल व्लॉगिंग के अंदर कवर भी किया हो? जी, हमारा एक ज़िला है जीबी में अस्तोर का। अस्तोर की एक दो जगह हैं फेमस, जैसे रामा लेक है, या रिसेंटली वहाँ पे एक मिनी मर्ग रेनबो लेक हुई है डिस्कवर, वहाँ पे लोगों ने जाना शुरू किया। लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे मुकाम हैं। एक जगह है गुतम सर मेडोज उसको कहते हैं, ठीक है। उस जगह का नाम है अल्लाह वाली लेक। ठीक है। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा, वहाँ पे पहुँचना ही एक बड़ा ज़बरदस्त तजुर्बा था। बहुत खूबसूरत इलाके में से आप गुजर के जा रहे थे और आपको ये फील आ रही थी कि आप एक बहुत खूबसूरत जगह पे पहुँचेंगे। तो जहाँ पे मैं पहुँचा वहाँ पे मुझे कुछ लोग मिले, मैंने उनसे पूछा इसको अल्लाह वाली झील क्यों कहते हैं? कहते हैं इसका जवाब आपको मिलेगा जब आप इस पहाड़ के ऊपर जाएंगे। अच्छा। तो मैंने कहा मुझे बता दो, 3 घंटे में मज़ीद ऊपर जाऊँ? कहते नहीं, आप ऊपर जाएँ। तो फिर ड्रोन भी था, मैंने आइडिया ले लिया ड्रोन से भी, और फिर खुद ऊपर जब गया मैं, तो जो वहाँ पे जो वाटर चैनल्स है ना, उस मेडो के अंदर वो इस तरह से गुजरते हैं, आप ऊपर से जाके देखें ना तो वो अल्लाह लिखा हुआ होता है। अच्छा। हाँ जी, तो वो अल्लाह वाली झील है, वो बहुत खूबसूरत जगह है। लोगों को उसका नहीं इतना आइडिया। या इवन के ख़ास तौर पे जो ताओबट है जहाँ पे कश्मीर ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल ठीक है, वहाँ से कुछ ट्रैक्स निकलते हैं अस्तोर की तरफ। ओके। वो इलाके बहुत खूबसूरत हैं। वहाँ पे लाइफ अभी भी आप कह सकते हैं कि पुराने ज़माने की है। अच्छा। वहाँ पे सीमेंट नहीं पहुँचा, कंक्रीट नहीं है, ओके। वहाँ पे लकड़ी और पत्थर है। वाह। तो वो बहुत खूबसूरत गाँव है जो मैंने अभी तक देखे हैं। अच्छा, अभी जो मकामी लोग हैं उमर, इनको भी तो बड़े मसाइल होते होंगे वहाँ पे, इनके चैलेंजेस भी होते होंगे कि टूरिस्ट आते हैं, उनका रवैया कुछ का अच्छा होता है, कुछ का नहीं होता। हमारे लोकल्स बड़ी शिकायत भी करते हैं अक्सर। बिल्कुल, ये मैंने रिसेंटली लास्ट ईयर किया था कैलाश में एक इंटरव्यू, एक कैलाशा का मैंने इंटरव्यू किया था। तो उसने सबसे ज़्यादा यही कंप्लेन की थी कि लोग हमारी प्राइवेसी का ख्याल नहीं करते। लोग कैमरा लेके तो घुस जाते हैं हमारे घरों में, हम काम कर रही हैं, खेतों में काम कर रही हैं, किचन में इवन के आ जाते हैं कि हम लोग तो टूरिस्ट हैं और हम लोग इस वैली को एक्सप्लोर करने आए हैं, उनका कल्चर देखने आए हैं। लेकिन नॉर्म्स होनी चाहिए, हर एक की प्राइवेसी है, ख़ास तौर पे ख़वातीन की ज़्यादा है। तो उनकी एक शिकायत है कैलाशी ट्राइब की कि लोग हमारी प्राइवेसी का ख्याल नहीं करते। और वैसे भी हम कोई इतने अच्छे टूरिज़म नहीं करते। हम जो एक नया पॉइंट एक्सप्लोर होता है
2-3 साल बाद वहाँ पे आपको कूड़े के ढेर और प्लास्टिक नज़र आना शुरू हो जाता है। सो अनफॉर्चुनेट। तो ये 1-2 रवैये हैं जो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इनको ठीक करने की। अब जैसे देखें, एक रत्ती गली झील है कश्मीर में, एक बड़ी फेमस झील है। मैं वहाँ पे कोई 15 साल पहले गया था, जब वहाँ पे सड़क भी नहीं थी। हम लोग 2 दिन लगा के पहुँचे थे और हमारा ये एक्सपीरियंस हुआ था कि जब मैं वहाँ पे पहुँचा था तो इतने बादल आए हुए थे कि मुझे पता ही नहीं था कि झील कहाँ पे है। अच्छा। हाँ जी, 2-3 दिन का ट्रैक किया, फिर वहाँ पे एक रात रुके, तो फिर वहाँ से वापस आए। लेकिन अब वो एक्सेसिबल है, ठीक है। लेकिन अब वहाँ पे क्या है, अब वहाँ पे आपको प्लास्टिक मिलेगा, कचरा मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि शायद वो फिर जगह वैसे ज़्यादा ठीक थी जब वो एक्सप्लोर नहीं हुई थी। हाँ, ये ज्यादती है ना कि आप एक्सप्लोर कर रहे हैं और उसको खराब कर रहे जी, हैं। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म हमें करनी चाहिए। करनी इन चीज़ों को देख के दुख होता है, क्योंकि मैं रेगुलर जाता रहता हूँ इन जगहों पे। मैंने 10 साल पहले भी वो जगह देखी थी और मैं आज भी देख रहा हूँ। तो हमने बड़ा उसको डिके कर दिया। ये चीज़ एक गलत है। गलत है। एंड उमर, आप मुझे अपना जरा चैनल का नाम बताएं ताकि हमारे देखने वाले जिन्होंने आपको देखा भी हुआ है, जो देखना चाहते हैं, वो कैसे आपको देख सकते हैं आपके मैं ब्लॉग्स? ग्रिप ऑन ट्रिप के नाम से काम कर रहा हूँ मेरे चैनल का। तो मैंने ये चैनल बनाया भी इसीलिए था कि मुझे जब खुद YouTube पे सर्च करना पड़ता था किसी प्रोग्राम को लेके, किसी जगह को, तो मुझे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी। सही है। तो मैंने ग्रिप ऑन ट्रिप इसी वजह से रखा है कि अगर कोई मेरा वीलॉग देखता है तो वो अपना ट्रैवल जो है वो खुद प्लान कर ले। जी, अकॉर्डिंग फैमिली के अकॉर्डिंगली कि यहाँ पे फैमिली को जाना चाहिए नहीं, यहाँ पे हाइजीन कैसे हैं, यहाँ पे वॉशरूम फैसिलिटी है कि नहीं। तो इस तरह की चीज़ें भी मैं उसमें शेयर कर देता हूँ। आप फैमिली को लेके आएँ या ना लेके आएँ, तो इस तरह की आपको सारी दैट्स वेरी हेल्पफुल, क्योंकि नॉर्मली लोग जब ट्रिप प्लान करें हो तो उनको बड़े मसले होते हैं कि कहाँ पे जाएं, किस तरह से प्लान करें। तो अगर ग्रिप ऑन ट्रिप के नाम से आपका YouTube चैनल है, आप उसको जी देखें। और मीनवाइल हमारा खाना बिल्कुल रेडी हो गया है, गुलाब जामुन, बिरयानी, साथ हमारे और क्या है जी, मुझे कुछ और भी नजर आ रहा है, टर्मरिन सोडा। कनीज, बहुत शुक्रिया उमर, आपका भी सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते हम वसाफ साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इस ट्रांसमिशन की क्लोजिंग करें। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।